मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं नवमकक्षायाः तृतीयः पाठः सोमप्रभाम् इति पठामः। नवमकक्षायाः सेमुसि भाग 1 पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयः पाठः सोमप्रभाम्। सोमप्रभा नामक पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित प्रक्षेपण सप्तकम नामक नाट्य ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में दहेज रूपी निंदित प्रथा का रूप प्रदर्शित किया गया है और एक बालिका सोमप्रभा द्वारा अपनी माता की रक्षा के लिए किए गए विशेष प्रयास का उल्लेख किया गया है। यह पाठ नाट्यांश होने के कारण इस पाठ में अनेक पात्रों के साक्षात संवाद मंच पर होते हैं, उनकी संकल्पना की गई है और कुछ श्रोताओं के लिए सूचनात्मक वाक्य भी दिए गए हैं। वे सभी सूचनात्मक वाक्य कोष्ठक में दिए गए हैं। आइए हम सभी इस पाठ का अध्ययन करें। ततः प्रविशति करतलाभ्यां चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्षदेशीया बालिका सोमप्रभा। तब हथेलियों से आंखों को मीचती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा मंच पर प्रवेश करती है। ततः शब्द यहाँ इसलिए कहा गया है कि मंच पे अन्य सूचनाओं के उपरांत, नाटक की सूचनाओं के उपरांत मंच पर अपनी आंखों को मीचती हुई अर्थात तुरंत उठ करके आती हुई 5 वर्षीय बालिका सोमप्रभा प्रवेश करती है। उसकी माँ विमला कहती है, अये जागरिता, अरे जाग गई, तरस्व तावत, शीघ्रता करो। परिहीयते विद्यालय गमन बेला, विद्यालय जाने के लिए विलंब हो रहा है, विद्यालय जाने के समय में विलंब हो रहा है। सोमप्रभा कहती है, अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम, हे माता आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला अपने हाथों से सोमप्रभा को पकड़ करके प्रेम पूर्वक कहती है, अये किम एतत् कथयसि, अरे यह तुम क्या कह रहे हो। विद्यालयस्तु गंतव्यः एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना ही चाहिए। ऐसा समझाने पर सोमप्रभा तैयार होकर के विद्यालय के लिए प्रस्थान करती है। उसी समय विमला की सास अर्थात सोमप्रभा की दादी विमला को बुलाती हुई कहती है, विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासि, कियतः कालात् सद्दापयामि, अरे दुष्ट कहाँ मर गई है, कितने समय से बुला रही हूँ। विमला अपनी सास के द्वारा कहे गए कटु वचनों से द्रवित मन वाली होकर के उस तरफ देखती है और कहती है, इयं मम श्वश्रुः सदैव मम मर्मघातिभिः कटुवचनैर आक्षिपति माम, ये मेरी सास हैं जो निरंतर हमेशा मर्मघाती भी, मन को कष्ट पहुंचाने वाले कठोर वचनों से मुझे प्रताड़ित करती हैं। उच्चैः स्वरेण और ऊंचे स्वर में कहती है, अम्ब इयम आगच्छामि किम करणीयम, हे माँ आ रही हूँ, क्या करना है। ततः प्रविशति सटोपम कोपम निरूपयन्ती श्वश्रुः, तभी वहाँ मंच पर प्रवेश करती है सटोपम अर्थात गर्व सहित, अपने सास होने के गर्व के साथ, और क्रोध को दिखाती हुई अर्थात क्रोधित होती हुई वह सास वहाँ प्रवेश करती है। विमला अम्ब किम आदिशसि, हे माता क्या आदेश है। ऐसा विमला के द्वारा कहे जाने पर सास कहती है, विडम्बयन्ती किम आदिशसि, उसकी उपेक्षा करती हुई कहती है, क्या आज्ञा है, अर्थात अब क्या तुम्हें आदेश दूं। किम इदानीमपि महादेव्याः प्रभात कालो न संजाता, क्या अभी तक महादेवी की सुबह नहीं हुई। विमला उत्तर देती है, प्रातः कालिकम कार्य जातमेव संपादयामि, विमला उत्तर देती है कि प्रातः काल के कार्य संपन्न कर रहे हूँ, अर्थात प्रातः काल के जो काम होते हैं उन्हीं को संपादित कर रहे हूँ। श्वश्रु सास कहती है, प्रातः कालिकम कार्य जातमेव संपादयसि, सुबह का काम ही कर रही हो तुम। इदानीमपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, अभी तक चाय की कोई सूचना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
तव पिता आगत्य साधिष्यसि किम चायम, क्या तुम्हारा पिता आकर के चाय बनाएगा। अर्थात यदि सामान्य भाषा में कहें तो उसे बोधित करती है कि तुम नहीं बनाओगे तो क्या तुम्हारे पिता बनाएंगे। येन काकिड़ी अपि न दत्ता, जिन्होंने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, अर्थात दहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी। विमला उत्तर देती है, मम पितृपादम किमर्थम कदर्शयसि अम्ब, हे माता, मेरे पूज्य पिताजी को क्यों इस तरह आप कह रही हैं, उनकी निंदा क्यों कर रही हैं। कदर्शयसि शब्द निंदा के लिए आया है। यत् किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय, जो कुछ भी आपको कहना है, माम मेरे, प्रति प्रति एव ही कथय कहिए, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे पिता को कुछ मत कहिए। श्वश्रुः सभ्रूभंगम सभुजक्षेपम च अय शृणुत अस्याह दुष्टायाह अधरोत्तरम, अपने भ्रिकुटियों को टेढ़ा करती हुई अर्थात क्रोधित होती हुई और अपनी भुजा से मारने का प्रयास करती हुई, अरे सुनो इस दुष्टा के मुख से निकले हुए उत्तर, अर्थात ये मुझसे जबान लड़ा रही है। अधरोत्तर शब्द यहाँ जबान लड़ाने के परिप्रेक्ष्य में आया है, उत्तर देने के परिप्रेक्ष्य में आया है। एतावान प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गृहे, अगर पिता इतने ही प्रिय हैं तो क्यों नहीं उनके घर जाके मरती। विमला उत्तर देती है, स तु माम नेतुम आगतः श्रावणे विगते भवतीभिरेव, और इतना कह के चुप हो जाती है कि वह तो मुझे पिछले सावन महीने में लेने आए थे, किंतु आपने ही। और इतना कह करके जब वह शांत होती है तो सास तुरंत उत्तर देती है, अये दुष्टे वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, ये दुष्टा तुम्हें अपने वेतन का गर्व है जो तुम कमा के लाती हो। अतिमात्रम गर्वितासी त्रिचतुरान पणकान अर्जयित्वा आनयसि इत्यनेन निष्ठीवनम करोमि तव पणकेषु, हे दुष्टे तुम्हें वेतन का गर्व है, मात्र 3-4 सिक्के कमा कर लाने से, अर्जयित्वा कमाकर, आनयसि लाती हो, उसी से तुम्हें गर्व है। निष्ठीवनम करोमि तव पणकेषु, मैं तुम्हारे कमाए गए पैसे पर, सिक्कों पर थूकती हूँ, थू। किम मन्यसे तुम अर्जयित्वा धनम आयासी, तुम क्या मानती हो या क्या सोचती हो, तुम धन कमा कर लाती हो, क्या तुम्हारा धन है वह। किम तावत धनम तत्, किम तव धनम तत्, क्या वह तुम्हारा धन है। तो पिता यावंतम योतक राशिम प्रतिज्ञातवान तावतो अर्धमेव समर्पितवान, तुम्हारे पिता ने जितनी दहेज की राशि देने को कहा था, दहेज का पैसा देने को कहा था, उसका आधा ही दिया। विमला अहो निशंसता युष्माकम अहो लोलुपता, विमला कहती है, अरे आपकी ऐसी कठोरता, आपका ऐसा लालच। सास तुरंत क्रोधित होकर के कहती है, एतावत्त साहसम त्वं माम अच्छिपसि नेत्रे दर्शयसि माम। सास तुरंत उसको डांटती हुई कहती है, तुम्हारा इतना साहस, तुम मुझे आक्षेपित कर रही हो, मेरी निंदा कर रही हो और मुझे आंखें दिखा रही हो। श्वशुरः प्रवेश्य, उसी समय विमला के ससुर अर्थात सोमप्रभा के बाबा का प्रवेश मंच पर होता है। श्वशुरः किम जातम कोयम कलहाडंबरः प्रातः कालादेव, क्या हुआ, यह कैसा विवाद है सुबह से ही। न मया किम प्रातः कालिकम चाय पानादि चायम अपि इदानीम यावन न लब्धम, प्रातःकाल की चाय भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई। अर्थात ससुर प्रवेश करते ही कहता है, यह कैसा विवाद हो रहा है सुबह से ही और अभी तक सुबह की चाय भी प्राप्त नहीं हुई। सास अपने पति को बताती है, का कथा चाय पानस्य, चाय की क्या बात करते हो। त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भाजनानि, इस दुष्टा के द्वारा चाय के बर्तन तोड़ दिए गए हैं। ना मया किमपि भणितम, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। तथापि अधिक्षिपति माम इयम, इयम माम अधिक्षिपति, फिर भी यह मुझे इस प्रकार से कह रही है कि वयम निशंसा, हम अत्यधिक कठोर हैं। वयम लोलुपाह, हम अत्यधिक लालची हैं। वयम राक्षसाः, हम सभी राक्षस हैं।
सास के द्वारा अपने पति को यह बताया जाता है कि इसने चाय के बर्तनों को तोड़ दिया है और ऐसा कह रही है कि हम लोलुप हैं, लालची हैं, राक्षस हैं। पत्नी के द्वारा इस प्रकार बताए जाने पर ससुर तुरंत कहता है, एतत् सर्वं कथितम् अनया, एतत् सर्वं कथितम् अनया, इसके द्वारा ऐसा कहा गया। विमला उत्तर देती है, ना मैं एतत् कथितम् पिता, हे पिताजी मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। श्वश्रु सास कहती है, पश्यत पश्यत अस्याः दौरात्म्यम दुर्भागयाः, देखो देखो इस दुष्टा की दुष्टता, क्या क्या दुष्कर्म नहीं करती। दुर्भागयाः शब्द दुष्कर्म के लिए यहाँ आया है। किम किम दुष्कृत्यम इयम न करोति, यह क्या क्या दुष्कर्म नहीं करती है। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति, सामने ही जवाब देती है। प्रत्युत्तरम अर्थात जवाब देती है। जिह्वाम चालयन्ति इयम मत समक्षम, मेरे सामने भी जबान चलाती है, अर्थात मुझे प्रत्येक प्रश्न का तात्कालिक उत्तर देती है, जबान लड़ा रही है। श्वश्रु ससुर सक्रोधम क्रोधपूर्वक कहता है, अहो अस्या दुस्साहसम, अरे इसका ऐसा दुस्साहस। श्वश्रुः श्वश्रुश्च ताम न पश्यतः उभौ संक्रोर्य हिंसभावं विमलां निभालयन्तौ ताम उपसर्पतः सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। और ससुर ऐसा कह करके कि इसका ऐसा दुस्साहस, सास और ससुर दोनों उसे नहीं देखते हैं। दोनों क्रूरतापूर्वक तथा हिंसा भाव से विमला को देखते हुए उसके पास जाते हैं। सोमप्रभा प्रवेश करके यह देखती है, अर्थात जिस समय सास ससुर दोनों मिल करके विमला के ऊपर क्रूरता दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके समीप जाते हैं, उसी समय सोमप्रभा प्रवेश करके भवन में प्रवेश करती है और इस चीज़ को देखती है। विमला अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि, विमला रोती हुई कहती है, हे माता, हे पिताजी, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, यह मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, कसम खा करके कहती हूँ। किम इति यूयम मामेव पश्यत, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। नहीं नहीं, ना माम ताड़यितुम अर्हन्ति भवन्तः, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। अर्थात ससुर और सास के क्रोधित स्थिति और हिंसक भाव को देखकर विमला कहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, शपथ खाती है, कसम खाती है और कहती है कि क्यों आप दोनों क्रोधित होकर के मुझे देख रहे हैं और आप दोनों मुझे मार नहीं सकते हैं, अर्थात कि मुझ पर दया करें। उभौ जिघंसया बलात् विमलाम गृहीत्वा प्रदर्शयत्, सास ससुर ने बिना उसे देखे विमला को जबरदस्ती खींचते हैं। श्वश्रु नयतु एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु, सास कहती है कि इसे रसोई घर में ले चलो, इसे वहीं जला देते हैं। और इस प्रकार से सास ससुर विमला को खींचते हुए अंदर की ओर ले जाते हैं। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रमति, सोमप्रभा माता की इस दुर्दशा को देख करके तुरंत वहाँ से प्रस्थान करती है। सहसा अचानक, प्रधावंती निष्क्रमति दौड़ती हुई निकलती है। विमला आत्मत्राणाय सा प्राणपणम प्रयत्ते नेपथ्य गीते, और विमला अपनी आत्मरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करती है। सा प्राणपणम अर्थात अपनी पूरी जान लगा देती है। और पर्दे के पीछे से यह गीत बजता है, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसिता खलय विलोप्यतेति निर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकै रतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। प्रतिक्षण के लिए
प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा भाव बढ़ रहा है तथा दुष्टों के द्वारा अत्यंत निर्दयतापूर्वक मनुष्यता लुप्त की जा रही है। घातक आक्रामक संसार का विभाजन तथा विनाश कर रहे हैं, जबकि सज्जनता एवं मानवता अत्यंत दीनता को प्राप्त कर रही है। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि धन के लालच में प्रतिदिन हिंसा का भाव बढ़ रहा है, दुष्टों द्वारा अत्यंत निर्दयतापूर्वक मनुष्यता का नाश किया जा रहा है। घातक यानी आक्रामक लोग संसार का विभाजन तथा विनाश कर रहे हैं, जबकि सज्जनता और मानवता अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो रही है, अर्थात अत्यधिक कम हो गई है। विमलयास चीत्कारः पुरुष निरीक्षकेण सह सोम प्रभा प्रविशति। उसी समय विमला चीत्कार करती है और पुरुष निरीक्षक के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षकः उपसृत्य हे किम क्रियते किम प्रचलत्यत्र मुंचत एनाम। पुरुष निरीक्षक समीप आकर के कहता है, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो। श्वश्रु सास सभ्रमम, सास घबराहट के साथ, हे महानुभाव हे महाभागः न किमपि अत्य अहितम, हे महानुभाव कुछ अहित नहीं हो रहा। इयम अस्माकं साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी साध्वी वधू बीमार है। एनम उपचारामः, इसका इलाज कर रहे हैं। अर्थात पुलिस को सामने देख करके सास घबराहट में ऐसा कहती है कि हे महोदय, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, यह हमारी पुत्र वधू है जो बीमार है, हम इसका इलाज कर रहे हैं। पुरुष निरीक्षक कहता है, उपचारः क्रियते, उपचार किया जा रहा है। युवयोर उपचारम अहम करिष्ये, इस शब्द में युवयोः उपचारम अहम, 3 शब्दों को मिला करके युवयोर उपचारम अहम करिष्ये ऐसा शब्द बना है। तुम दोनों का उपचार मैं करूँगा। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूँ। सोम प्रभाम निर्देश्य, सोम प्रभा की ओर संकेत करके कहता है, सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, अनया अर्थात इस बालिका के द्वारा, बालिका के द्वारा सब कुछ बता दिया गया है। श्वश्रुश्च विमलाम मुंचतः, सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य पुत्री त्वम कथम त्वम इह, विमला कष्टपूर्वक सोम प्रभा के पास जाकर कहती है, पुत्री तुम यहाँ कैसे। सोम प्रभा अपनी माता को बताती है, अम्ब मम उपानहो त्रुटिते, मेरे जूते टूटे हुए हैं। पुस्तक मंजूषा चा त्रुटितेति, पुस्तकों की पेटी टूटी हुई है। अतः अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासित होती, इसलिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निष्कासित कर दिया। त्वया उक्तम आसीत्, तुमने कहा था, विद्यालयात् गृहमेव अविलंबम आगंतव्यम, अतः अहम गृहम आगता, अतः अहम मिलकर के अतोहम बना है। बालिका बताती है कि हे माता, मेरे जूते टूट गए हैं और मेरी पुस्तकों की पेटी भी टूट गई थी, इसलिए अध्यापिका ने मुझे निकाल दिया। और तुमने कहा था कि विद्यालय से सीधे अविलंब घर आना चाहिए, बिना विलंब किए घर आना चाहिए, इसलिए मैं घर आ गई। और रोती है। विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपस्थित पुत्री तुम कथम ही, ऐसा पूछने पर विमला को सोम प्रभा सारी बातें बताती है और रोती है। विमला पुत्री से कहती है, माँ रोधी पुत्री सर्वम उत्पन्नम भविष्यति, हे पुत्री मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उपपन्नम अर्थात ठीक हो जाएगा। अत्रागत्य मया दृष्टम यत् पितामह पितामही च त्वाम मारयतः, अतो अहम धावम स्थानकम गता, पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम। सोमप्रभा कहती है कि यहाँ आकर के मैंने देखा कि पितामह और पितामही तुम्हें मार रहे हैं। त्वाम मारयतः, अतो हम, इसलिए मैं दौड़कर पुलिस स्टेशन गई और पुलिस निरीक्षक से मैंने कहा। विमला सवाष्पम सगदम कंठम आलिंग्य सोम प्रभाम, विमला आंसुओं सहित प्रसन्नतापूर्वक सोम प्रभा का आलिंगन करके
त्वया अहम त्राता, तुमने मुझे बचा लिया। महत् संकटात् त्वं माम उद्धृतवती, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। प्रियम कृतम त्वया में, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। आइए हम सभी अब सोम प्रभा पाठ के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। पूर्ण उत्तर लिखना है। अध्यापिका सोम प्रभाम कक्षायाः किमर्थम निष्कासितवती। तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा कि उसके जूते और किताबों की पेटी टूट गई थी, इसलिए निष्कासित किया। तो यहाँ हम लिखेंगे सोम प्रभायाः उपानहो त्रुटिता, त्रुटितो पुस्तक मंजूषा च त्रुटिता, अतः अध्यापिका ताम कक्षायाः निष्कासितवती। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को देख करके, नीचे उनके उत्तर दिए हुए हैं, उन्हें देख करके लिख सकते हैं। जैसे पांचवा प्रश्न है, सोम प्रभायाः आयु कति वर्षाणि आसीत्। तो 5 वर्ष देशीयः लिखा हुआ हमने पढ़ा है, इसलिए आयु 5 वर्षः आसीत्। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खले विलोप्यते निर्दयम च जंतुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातके रतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। इस श्लोक का अर्थ यहाँ दिया गया है, हम सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिखेंगे। इसी क्रम में तीसरा, अधोलिखित पदों के पर्याय पद पाठ से चुन करके लिखें। तो यहाँ पुत्रवधू, पादत्राणे, पाकशाला, शीघ्रम कुरु। यहाँ पुत्रवधू के लिए स्नुषा शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में, पाकशाला के लिए महानसम, पादत्राणे अर्थात जूतों के लिए उपानहो, और उसी प्रकार शीघ्रम कुरु के लिए त्वरस्व तावत का प्रयोग किया गया है। आगे हम सभी देख करके इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है, खंड खा में कलह आडंबरः कलहाडंबरः प्रचलति यत्र प्रचलत्यत्र न अस्ति नास्ति प्रति एव प्रत्येव। इसी प्रकार से चौथा अभ्यास, हम उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों को मिलाकर के वाक्य बनाएंगे। अधिगम्य, विहाय, निर्गम्य, विहस्य, प्रकृप्य, संबुद्ध। इसी प्रकार से पांचवा अभ्यास, यहाँ हमें उपसर्ग अलग करना है। तो क्रमशः परि, सम, अधि, प्रति, उत, प्र, वि, उप, उत। अधोलिखित रेखांकित पदों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ हम सभी देख सकते हैं, किम, कया, किमर्थम, कस्मात्, कस्य। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। वाक्यों को घटनानुसार लिखना है। तो क्रमशः विमलायाः श्वश्रुः तं कटुवचनैः आक्षिपति, विमलायाः श्वश्रुः श्वश्रुः च तां ज्वालयन्तुं महानसं नयतः, सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति। सोमप्रभा आरक्षिणः समीपम् अगच्छत्, पुरुषनिरीक्षकः सोमप्रभया सह आगच्छति, तस्याः त्राणं करोति। इस प्रकार से हमारा ये तृतीय पाठ पूर्ण होता है। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।